अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हमें बात करनी होगी क्वेश्चन नंबर 1 की। एक्सरसाइज 3.4 का है, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 17 से ऑनवर्ड जो 21 तक है वो सारे सवाल आज करने होंगे। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हमें गिवन है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए आप इसे यूं करेंगे, हम लिखेंगे एक्स, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, ये बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x और डिवाइडेड बाई 2, ये इसके बराबर होता है। हम इसको dx कर लेते हैं। अब ये जो डिवाइडेड बाई 2 है ना, इस 2 को हम बाहर लिख सकते हैं u 1/2 और x को हम ऐसे लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इस x को इस 1 के साथ भी, इस x को यहाँ भी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसे लिखिए 1/2 यूँ वैसे का वैसे ही, और अब x ने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो आपके पास क्या आएगा x, साथ आप dx लिखें। और अब प्लस ये 1/2 भी इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ एक x ने इससे मल्टीप्लाई होना है, फिर x ने इससे होना है, लेकिन ये 1/2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साइन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो आप इसे लिखिए 1/2, x को लिखिए x, कॉस हो जाएगा 2x और dx। अब जनाब आप लिखने वाले हैं इसे x की इंटीग्रेशन हुआ करती है x²/2, क्योंकि इसकी पावर है 1, 1 में 1 ऐड करते हैं 2 बनता है, और उसके उसी से डिवाइड करते हैं, तो ये x²/2 बना। बारी आ गई इसकी। अब यहाँ दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा। उसके लिए हम इस x को वैसे लिखेंगे, ये जो cos 2x है इसकी इंटीग्रेशन होती है sin 2x और फर्दर डेरिवेटिव 2 बनता है, तो उससे हम डिवाइड करते हैं। आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन में हम फर्दर डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। अब ये जो हमने इंटीग्रेशन कर ली है इस cos की, उस इंटीग्रेशन को लिखना है, यानी sin 2x/2, और इस x का हमें डेरिवेटिव लिखना है, वो होगा dx। अब फिर हम लिखेंगे x²/4 प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/4x साइन हो जाएगा हमारे पास 2x, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 2x और dx आ जाएगा। ठीक है जी, हमने इस 1/2 को मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ, और साथ ही इसकी हम इंटीग्रेशन अब लेंगे अगले स्टेप में। हमारे पास बनेगा x²/4 प्लस होगा 1/2x साइन 2x माइनस 1/4, और इस साइन 2x की इंटीग्रेशन होती है cos 2x/2, और प्लस हम कर देंगे c। ये इस साइन 2x की इंटीग्रेशन हमने लिख ली। हम लिखेंगे x²/4 प्लस हो जाएगा 1/4x साइन 2x माइनस 1/8, और हमारे पास है जनाब cos 2x, और प्लस कर देंगे आप इसको c। तो ये होगा इसका क्यूट सा आंसर। पार्ट नंबर 18 में ना हमें यहाँ था cos स्क्वायर x, और इसकी जगह यहाँ दे दिया उसने sin स्क्वायर x। cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x में फिर इस फार्मूले में सिर्फ ये माइनस आता है, बस माइनस का फ़र्क पड़ता है, ये प्लस है ना, तो यहाँ पे हम माइनस लिखा करते हैं। बाकी सेम वही प्रोसीजर होगा जो हम कर चुके हैं। अब आप इसे देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक ही सवाल एक ही दफ़ा करने से यूँ समझें कि 2 दफ़ा आपने प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि सिर्फ माइनस का फ़र्क पड़ेगा ना साइन की वजह से। अब सेम वही प्रोसीजर, उतने ही स्टेप जितने हम इसमें कर चुके हैं उतने ही बनेंगे। अब 1/2 बाहर निकालिए, यूँ आ गया जी, x लिखिए 1 माइनस कॉस 2x और dx लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि इस x को मल्टीप्लाई भी किया था और साइन ऑफ इंटीग्रेशन अलग अलग भी किया था, मतलब x dx लिखेंगे हम। ये माइनस है तो माइनस, वहाँ प्लस था, ये 1/2 साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर हमने लिखा cos 2x और ये dx। अब आप फिर लिखेंगे 1/2, और इस x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x²/2, क्योंकि इसकी पावर 1 है, 1 में हम 1 ऐड किया करते हैं, माइनस 1/2 वैसे रहा, और यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना है। इसका x रह गया, अभी जो x हमने मल्टीप्लाई किया था ना वो x यहाँ आना है। इसके लिए आप cos
सॉरी, इसके लिए हम x वैसे लिखेंगे और cos 2x की जो इंटीग्रेशन होती है उसे लिखा जाता है sin 2x और डिवाइडेड बाई 2 माइनस, और ये जो sin x डिवाइडेड बाई 2x है ना, ये वैसे रहेगा और इस x का हम डिफरेंशियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो dx होता है, x का dx होता है डिफरेंशियल डेरिवेटिव। सेम यही प्रोसीजर, एक्स स्क्वेयर बाई 4 बना, दोनों मल्टीप्लाई होकर ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 1/4 बन जाएगा। ये होगा x और साइन 2x, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, 2 टू द 1/4 हो जाएगा। साइन हमारे पास आ जाएगा 2x और dx। ठीक है जी, सेम वही रूल्स, उतने ही स्टेप हुए हैं अभी तक, और हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर बाई 4, ये 1/4 एक्स साइन 2x भी वैसे रहेगा, 1/4 भी वैसे रहेगा। और अब हमें इस साइन 2x की इंटीग्रेशन करनी है। साइन 2x की जो इंटीग्रेशन होती है ना, अच्छा भाई यहाँ मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी थी, ये ठीक है। जो साइन 2x की इंटीग्रेशन होती है ना, वो हम लिखेंगे, कहाँ थे हम, यहाँ पे मेरा ध्यान चला गया था कि शायद मैंने ये गलती कर ली है। तो साइन 2x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस 2x और डिवाइडेड बाई 2 प्लस हमने क्या लिखना है c। अब आप इसे सिंपल कर लीजिए, एक्स स्क्वेयर बाई 4 लिखिए, 1/4 और साइन x भी था अभी यहाँ पे, x साइन 2x लिख लीजिए, ये माइनस हो जाएगा 1/8, कॉज हमारे पास आ जाएगा 2x और डिवाइडेड बाई 2, वो तो हम वैसे मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसलिए हम डिवाइडेड बाई 2 नहीं लिखेंगे, बस प्लस c लिखेंगे और यही हमारा आंसर होगा। अब इस आंसर में और इसमें सिर्फ यहाँ प्लस था तो इधर माइनस आ गया, यहाँ माइनस था तो इसमें माइनस ही रहा, तो सिर्फ ये प्लस माइनस का फर्क पड़ा, बाकी कोई नहीं पड़ा। तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्वेश्चन गिवन है कि log x होल स्क्वायर और साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे log x की इंटीग्रेशन नहीं होती तो log x स्क्वायर की भी नहीं होती, तो फिर हम उसमें हमने भी इसी तरह किया था, 1 से 7 मल्टीप्लाई किया था, हम यहाँ भी कर देंगे। तो फिर ये क्या बनेगा, हम इसे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई लॉग x और इसका होल स्क्वायर साथ में dx। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस log x स्क्वायर को वैसे लिखना है और इस 1 की जो इंटीग्रेशन है वो x होती है, माइनस और साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का। अब आपने ये जो x इंटीग्रेशन की वो लिखी और इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव में पहले पावर का होगा तो 2 log x बनेगा और 2 log x हो गया जी, और 2 में से 1 माइनस हो गया इसलिए अकेला 1 बचेगा यहाँ पर। log x का फर्दर डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, 1/x होगा और साथ लिखेंगे dx। फर्दर डेरिवेटिव भला क्यों करते हैं, क्योंकि पहले हमने यहाँ पावर का डेरिवेटिव लिया, फिर विदाउट पावर इस log x का डेरिवेटिव 1/x भी लेना था, वो लिखा। x इस x से कैंसिल होता है, इस x को मल्टीप्लिकेशन की वजह से आप शुरू में लिख लीजिए, ये बन जाएगा log x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से 2 को बाहर लिख लीजिए और सिर्फ आपके पास log x और dx बचा हुआ है, ठीक है ना, बाकी सारा कट कुट गया है, सिर्फ ये बचा हुआ है। आप इसे लिखें x log x होल स्क्वायर लिखें, माइनस लिखिए 2। अब यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमें इस पर भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, log x का डेरिवेटिव नहीं होता तो आप log x को वैसे लिखिए, 1 की इंटीग्रेशन आप x लिखिए, माइनस लिखिए x और log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, साथ में आ जाएगा dx। आपको फिर लिखना होगा x log x होल स्क्वायर माइनस, इस -2 इन दोनों से मल्टीप्लाई है, आप इसे 2 इस x को शुरू में और log x को यहाँ लिखिए, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +2 हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास dx बचेगा। बस आप सिर्फ इस dx की आपको इंटीग्रेशन करनी है तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जनाब आप इसको सॉल्व कर चुके हैं। ये dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस आपने लिखना होता है c और ये इसका क्यूब सा आंसर होता है। इम्पोर्टेंट और आसान क्वेश्चन, चले इसे इम्पोर्टेंट लिखते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखा है log 10x और सेकेंड स्क्वायर x dx। यहाँ आपको याद रखना है कि हम ना इसको पुट कर लेते हैं किसी वेरिएबल के इक्वल, वो हमने ना 10 को t का नाम दे दिया। आप इस पर डिफरेंशियल डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए तो सेकेंड स्क्वायर x और dx होगा।
जहाँ लिखा है ना सेकंड स्क्वायर एक्स, उसकी जगह आपको डी टी लगाना है, जहाँ टेन है उसकी जगह टी लगाना है। तो फिर आपका क्वेश्चन यू बनेगा लॉग टी, और इसकी जगह लिखेंगे आप डी टी। अब लॉग टी लिखा हुआ है ना, तो हमें 1 मल्टीप्लाई करना होगा। आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय लॉग टी और डी टी, इंटीग्रेशन इस पर बाई पार्ट्स अप्लाई करना है। उसके लिए आपको लॉग टी वैसे लिखना है, और इस 1 की इंटीग्रेशन बन जाएगी टी माइनस और साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का आप लिखेंगे ये वाला टी, और लॉग टी का डेरिवेटिव 1 बाई टी, और आप इसे डी टी लिखेंगे। टी टी से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास ये दो चीज़ें बची हैं, तो आप इसे यहाँ पे लिखिए। मैं अभी इसको लिखता हूँ जी, कि ये बन गया हमारे पास, ज़रा मैं पेज की सेटिंग बना लूँ। तो ये बन गया जी हमारे पास t इक्वल टू लॉग टी, और जो आगे था ना आपके पास वो डी टी बचा हुआ था, ठीक है ना, बाकी तो सब कट गया था। तो ये हो जाएगा t लॉग टी माइनस डी टी की इंटीग्रेशन फिर t होती है, प्लस आप c कर दीजिए। t था 10x, ये लिखा हुआ है 10x, आप 10x लिखते हैं बस t की जगह पर। ये आ गया जी 10x, यहाँ आ जाएगा लॉग, फिर लिखेंगे 10x माइनस आ जाएगा आपके पास 10x, प्लस आ जाएगा आपके पास c, और ये है आंसर। देखा है आसान, लेकिन इम्पोर्टेंट था, क्या करते। लास्ट क्वेश्चन है जी आज के हमारी इस वीडियो का भी, और इस क्वेश्चन नंबर 1 का भी, जिसमें उसने 21 क्वेश्चन दिया है कि x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कहता है जी सॉल्व कीजिए। आप सबसे पहले ना इसको ज़रा तरतीब दीजिए, जैसे मैं लिखने वाला हूँ वैसे आप लिख दीजिए कि x साइन इनवर्स x 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है जी, आपने x लिखा, साइन इनवर्स लिखा, और 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख दिया। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, अब आपको करनी है पुटिंग, बड़े ध्यान से करनी है। इसको नाम देना है आपने अनदर वेरिएबल का, t कह दें, y कह दें, u कह दें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं ना इसे y कहूँगा, y ज़रा मुझे अच्छा लग रहा है कि y कहना चाहिए इसको। y हो गया जी साइन इनवर्स x। अगर आप इस पर डिफरेंशियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ये इन्वर्स है जी, साइन इन्वर्स, अकेला साइन नहीं है, अकेले साइन का तो कॉज होता है ना। साइन इन्वर्स x है तो ये 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है। अच्छा, अब ना एक चीज़ और भी चाहिए हमें, वो क्या है, वो साइन को आप इधर लाएंगे ना तो बनेगा साइन y इक्वल टू एक्स। तो क्योंकि ये हमें यहाँ x दिया हुआ था, जब हम इसको y लिखेंगे तो हमारा सारा क्वेश्चन y में चेंज होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से साइन इधर लाया और साइन y जो है x के बराबर हमने कर लिया। अब जहाँ पे x लिखा है वहाँ साइन y लगाना है, पुटिंग कीजिए जी। तो ये इस x की जगह क्या आएगा, साइन y आएगा, ठीक हो गया। और इस साइन इनवर्स की जगह y आएगा, ठीक हो गया जी। और इस सारे की जगह ये देखो dy, वो लगा दो। अब ये दो फंक्शन है जिन पर आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जब हमने अप्लाई करना होता है तो हमने एक फंक्शन इस पे से वैसे लिखना है, तो वो हम y लिखने वाले हैं। और साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस y, ठीक हो गया जी, माइनस और साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जो हमने इंटीग्रेशन की वो लिखेंगे कॉस y, और जो हमने y छोड़ा उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, वो होगा dy। अच्छा, अब जनाब ये बना माइनस y, कॉस आप y लिखें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आपके पास यहाँ कॉस y और dy है। अरे भाई तुम क्यों रुक गए हो, ये रुकना नहीं चाहिए था, मैं ज़रा इसे देखूं क्यों रुका है ये। जी, तो हम लिख रहे थे यहाँ पे डी वाई। अच्छा, अब हमें लिखना है माइनस वाई, फिर लिखना है कॉस वाई, और कॉस वाई की इंटीग्रेशन होती है साइन वाई, और प्लस हम सी लिख देंगे। अब ना
पुटिंग करनी है दोबारा वापस x की फॉर्म में। अब x की फॉर्म में पुटिंग करनी है तो उसके लिए देखिए ये y है, ये cos y है, तो वहाँ cos y नहीं, हमारे पास sin y की वैल्यू x है। तो आप इस cos को कुछ इस तरह से लिखेंगे कि cos y होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर y प्लस हो जाएगा साइन y और प्लस हो जाएगा c। y की जगह क्या लिखना है जी, ये y की जगह साइन इनवर्स x लिखना है। आप साइन इनवर्स x लिखिए, साइन इनवर्स x, माइनस भी था वो ये आ गया, और अब यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा x, इसलिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस c। जब हमने यूँ लिखा ना तो ये हमारा वो आंसर है जो हम तलाश कर रहे थे जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।